हमने तो पकड़ भी लिया और उनका इलाज भी ढंग से किया, अंदर जिस हिसाब से करते हैं वो अच्छी तरीके से दोबारा नहीं कूदेंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ। कोई छोटी पिट 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 की आवाज होती, धुआं निकलता था। छीन के उससे फिर बाहर फेंका कि हमें पता नहीं था वो जहरीला गैस है क्या है, फिर भी हमने उसको छीन के बाहर फेंका और 4-5 MP आ गए और उसे पूटना शुरू करा। गैलरी से कूद के आ गया ऊपर से, बाप रे, उतना ऊपर से कूद के। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि वो किसके गेस्ट थे। संसद में जैसे ही फॉग बम का इस्तेमाल किया गया, हमलावरों ने ये छुपकर अपने जूतों में छुपा के वो अंदर चले जाते हैं। बड़ा सवाल उठता है, इतनी बड़ी संसद और जिसमें हमारे पूरे सांसद बैठते हैं, यहाँ देश के बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं देश के हितों के लिए, वो खुद सुरक्षित नहीं है। जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वो खुद सुरक्षित नहीं है। बड़ा सवाल है। आज सिक्योरिटी एजेंसियों को एक बार फिर से पुनः विचार करना चाहिए अपने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम में। आज की छोटी सी घटना से, हालांकि ये छोटी सी घटना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन स्मोक स्नेकर्स का प्रयोग किया गया है, ये एक्चुअली में इसी तरीके के, हम पीछे की अगर हिस्ट्री को याद करें तो संसद में जिस तरीके से भगत सिंह ने इसी तरीके का बम फोड़ा था, ये फोक बम ही उसी टाइम पे था और उनको फांसी की सजा हुई थी। तो क्या आज के इस हमले के बाद में, क्योंकि हमलावरों का अभी पूरी जांच एजेंसी इस पे पूरा का पूरा जांच पड़ताल करेगी, क्यों आखिर किस मंशा से वो अंदर गए थे। और हालांकि एक हमारे संसद में, नए संसद में एक बहुत अच्छी चीज दी गई थी और हमारे देशवासियों के लिए वो एक आम लोगों के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं था, क्योंकि जो विजिटर्स गैलरी है उसके अंदर, संसद के अंदर जाना, वो एक वास्तव में हमारे देश के अंदर जब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, वो फील कराता है कि हाँ, वास्तव में हम जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, जहां पे हमारे बहुत से के फैसले होते हैं, उसमें हम जा सकते हैं, खुद विजिट कर सकते हैं। हम चुनाव लड़के वहां तक पहुंचना हर आदमी की बस की बात नहीं होती, इसलिए विजिटर्स का एक जो फैसिलिटी दी गई है उसका इस तरीके से दुरुपयोग होना एक बड़ा 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 सवाल है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर इस संसद के अंदर घुसने से पहले तमाम तरीके की जांचें की जाती है, तमाम तरीके की सिक्योरिटी लेयर से हमें गुजरना होता है, बावजूद उसके कैसे जूतों में छुपा करके संसद के अंदर घुसते हैं और किस तरीके से वो विजिटर्स गैलरी से कूदते हैं, वास्तव में चिंताजनक है। क्योंकि ये उस हिस्ट्री को दोहराता है, क्योंकि आज ही के दिन, आज से 10 साल इसी तरीके का हमला हुआ था और कितने हमारे सांसद भी मारे गए थे और जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी जानें गई थी, किस तरीके से उनके परिवारों को आज श्रद्धांजलि दी गई है। लेकिन इसी दिन आज ये हमला होना, यानी कि ये पहले प्री प्लान था, पूरी तरीके से प्री प्लान था। और ये एनआईए के लिए बड़ा, अब अभी इसकी जांच जो है एनआईए करेगी, दिल्ली पुलिस अभी की हिरासत में वो जो अभी अपराधी हैं वो है, तो देखना यह होगा कि आखिर किस मंशा से वो, क्या सिर्फ जिस तरीके से एक नया एक ट्रेंड चलता है कि आप किसी भी तरीके की इलीगल ऐसी एक्टिविटी करते हो, उसके बाद में आपको सोशल मीडिया हीरो बना देता है, क्या इस मंशा से वो लोग आज संसद में घुसे थे? तमाम तरीके की जो सवाल है आपके जहन में भी होंगे और हम सब लोगों के जहन में जल्दी इसके जवाब मिलने की आशा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि विजिटर्स गैलरी का इस तरीके से दुरुपयोग होना कहीं ना कहीं हर उस आम आदमी का नुकसान है। ये हमलावर जो है हर उस आम आदमी को शक के घेरे में डालते हैं जो खुद एक जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें जाना चाहता है, उसमें विजिट करना चाहता है, उसको देखना चाहता है कि किस तरीके से हमारे जो संसद में कानून बनाया जाता है, किस तरीके की प्रक्रियाएं चलती है, किस तरीके की मीटिंग्स होती है, कैसे यहाँ पे बहस होती है, हर मुद्दों पे कैसे चर्चाएं की जाती है। इन तमाम तरीके की जो सुविधाएं हमारी संसद ने हमें दी है, उससे हम सब लोगों को वंचित करने का काम किया आज के इन हमलावरों ने। क्योंकि इस तरीके से अगर हमले होते रहे तो कहीं ना कहीं विजिटर्स गैलरी के जो सुविधाएं हैं, जो आम आदमी जहां जा सकता है, उसको रोक दिया जाएगा और हर उस आदमी को शक के घेरे में लाता है जो इस गैलरी के थ्रू अपनी जो सपनों का लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र का मंदिर है, उसको देखना चाहता है अपनी आंखों से। उन सब लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देने वाला है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी तरीके से आजादी से पहले जब भगत सिंह ने जब ये स्मोक बम फेंके थे संसद में, उन्हें फांसी की सजा हुई थी। क्या आज इस तरह की कार्रवाई फिर से होगी? क्या इन जो हमलावर हैं, इनके मकसद, उनके मंसूबों को, हालांकि भगत सिंह का भी मंसूबा वही था कि वो सिर्फ जगाना चाहते थे लोगों को, जो संसद में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। और इसी तरीके से आज के जो हमलावर है उन्होंने यही नारे लगाए कि वो तानाशाही नहीं चलने देते। हालांकि किस तरीके की तानाशाही की वो बात करते अभी वो स्पष्ट नहीं हो पाया है और कैसे वो अंदर घुस के, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर में अंदर कैसे घुस के, तमाम तरीके की चीजें हो रही है। अब जो जितने भी मीडिया चैनल्स है, सब लोग एक ही सवाल है, सबके जहन में एक ही सवाल कि आखिर में सिक्योरिटी के अंदर, इतनी बड़ी संसद के अंदर लैप्स हुआ कैसे? वहां पे राहुल गांधी भी खड़े थे, तमाम तरीके के बड़े नेता वहां थे, सांसद थे और कह रहे हैं कि नाकों से
सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इन लोगों को पकड़ने में मदद की है और ये एक बड़ी बहादुरी का काम है, अच्छा काम है कि किसी कोई संसद आगे आया है इस तरीके से और अपनी सुरक्षा न करते हुए उन्होंने तमाम जो लोग थे संसद के अंदर उन सबकी सुरक्षा की चिंता करी है। हमने तो पकड़ भी लिया और उनका इलाज भी ढंग से किया अंदर जिस हिसाब से करते हैं वो अच्छी तरीके से दोबारा नहीं कूदेंगे ये तो मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि वो किसके गेस्ट थे और उसके बाद में लोगों को इन जो हमलावर थे उनको पकड़ने में मदद करी है। हालांकि तमाम लोग जो वहां पे थे इस वीडियो के माध्यम से हम देखने की कोशिश सभी करते नजर आएगी कि उनको पकड़ा जाए और आखिर उनके क्या मंसूबे हैं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरीके की घटनाओं से कहीं ना कहीं अब आम आदमी को नुकसान हो रहा है और एक सबसे बड़ी बात यह कि कुछ ही समय पहले हमने अपनी जो पुरानी संसद थी उससे नए संसद में हमने इसको ट्रांसफर किया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कितनी करोड़ों अरबों के रुपए की, क्योंकि ये पूरी हाईटेक डिजिटल इसको बनाया गया था कि कहीं सुरक्षा की चूक ना हो, किसी भी तरीके की सुरक्षा की चूक ना हो, इसीलिए करोड़ों अरबों का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था इसकी तरह नई संसद का निर्माण किया गया और आखिर में कुछ ही समय पहले इसका उद्घाटन हुआ है। और इस तरीके की घटनाओं का सामना होना मतलब ये बड़ी चीज है कि कैसे आखिर में इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाए सिक्योरिटी वाले कि इनके पास स्मोक स्नेकर है। माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच। एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज। नो, ओके नहीं, एक मिनट प्लीज बालूजी प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी का नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आई है, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है सर। Tell you everything that you don't hear enough.